दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आज आपके लिए मोहिनी एकादशी के ऊपर इसमें छुपे हुए कर्म के साइंटिफिक सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी को समझने के लिए पहले एकादशी को समझना अनिवार्य है, और एकादशी को समझने के लिए आपको कर्म का सिद्धांत समझना पड़ेगा, जिसके ऊपर से मैं एक छोटी सी कथा आपको की तरफ ले जाना चाहता हूँ। त्रेता युग में एक व्यापारी थे जो बड़े धार्मिक थे। उनका धार्मिक अनुष्ठान और संस्थान बहुत बड़ा था, जिसमें वो लोगों को लाकर भगवान की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते थे। लेकिन वो चूँकि धार्मिक संस्थान बहुत ही बेशकीमती हो गया था, उसको मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी खर्चा लगता था, इसलिए उसमें उनको शुल्क रखना पड़ा और व्यापारियों को ये सब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। कालांत में व्यापारियों ने इसमें अपना लाभ देखते हुए इसको लगातार इसमें शुल्क को बढ़ाया। उससे क्या हुआ कि जो साधु संत और जो पक्कड़ लोग जो हैं, जो सच्चे संत रहते हैं, वो उससे कटते चले गए, और जो पैसे वाले धनी लोग थे आखिर अंततः वही जुड़ना शुरू हो गए। और वो लोग जुड़े जो किसी न किसी व्यापारी की लालच से वहाँ पर रुके हुए थे। इस बीच में एक संत आए। संत ने उनकी जो वहाँ की जो क्रियाकलाप देखे उससे प्रसन्न हुए, उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भाई आप कुछ मेरे से मांगना चाहते हो तो मांगो। तो व्यापारी ने कहा कि मैं अपने साथ धन लेके जाना चाहता हूँ, और जहाँ मैं मरने के बाद जाऊँगा वहाँ भी यही इसी प्रकार से सब प्रकार के संस्थान में प्रारंभ करना चाहता हूँ, मुझे धन ले जाने की अनुमति दी जाए। तो संत ने कहा, ठीक है, ये तो आप ले जा सकते हो, लेकिन इसका कोई लाभ होगा इसकी मेरी गारंटी नहीं है, आप ले जाओ, आपका मन है। कालांतर में जब व्यापारी की मृत्यु हुई, वो स्वर्ग में जब गया, तो जब यमलोक गया तो वहाँ पर चित्रगुप्त ने जब उनका खाता देखा तो उनको बताया कि देखिए, आपके इसमें जितने पुण्य हैं उससे 10% ज़्यादा आपके पाप हैं। व्यापारी सन रह गए कि भाई मैंने तो अपने जीवन में ये सब लोगों को कोशिश करी है, तो मेरे पाप कहाँ से बढ़ गए थे। तो चित्रगुप्त ने कहा, भाई इस बारे में बहुत आपको नहीं बता पाऊंगा, आप यमराज जी से मिलिए। तो वो यमराज जी से मिले, तो यमराज जी ने चित्रगुप्त का खाता देख के देखा, तो उन्होंने बताया कि देखिए, आपने पुण्य तो किया है कि आपने लोगों को एक बड़ी धार्मिक संस्थान बनाया, उसमें खूब भोग आरती कराई, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, वो सब कुछ किया आपने, लेकिन उसमें जो आम जो दरिद्र नारायण था उसमें से कटा है। तो जो विष्णु जी के सबसे जो प्रिय भक्त हैं दरिद्र नारायण, वो उसमें से कटे। जो निर्मल संत है वो उसमें से कटे, जो रोज़ जैसे पैसा शुल्क नहीं दे सकते। जो संत आपके मंदिर में चारों प्रहर रहना चाहिए या चारों प्रहर पूजा करना चाहिए, वो एक दिन तो कर सकते हैं, लेकिन रोज़ 30 दिन शुल्क देके तो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो संत लोग कटे, वो पाप आपको लगा। फिर आपने भिखारियों को जो है अपने मंदिर के तरफ आने नहीं दिया, भिखारियों को आपने बैठने नहीं दिया, और उनको कर्म का ज्ञान दिया कि आप कर्म करिए और कर्म करके पैसा कमाइए। तो उसमें जो बनावटी सब भिखारी थे वो तो ठीक है, उनको सबक मिला, लेकिन जो सच्चे भिखारी थे, जिनके पास घर में दरिद्रता थी, जिनके घर में जो है सब प्रकार के रोग थे, दोष थे, वो किसी कर्म के करने के लायक नहीं, इसलिए आपका उपदेश उनके लिए तो कोई मायने का था नहीं, तो उनका भी श्राप आपको मिला। तो इस प्रकार से जो निर्धन था उसका श्राप आपने लिया, दरिद्र नारायण का श्राप आपने लिया है। तो इसके कारण आपकी जो है पुण्य पाप की जो कोठरी है, वो पाप की कोठरी जो है बड़ी हो गई, इसलिए आपको ये भोगमान करना पड़ेगा। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? भाई पहले मुझे फिर ऐसी जगह भेज दो नर्क में। तो इन्होंने सोचा व्यापारी कि मैं नर्क में जाके यही धर्म जो धर्म मेरे साथ आया, इससे मैं वहाँ पर धार्मिक संस्थान बना के यहाँ पे भी धर्म का प्रचार करूँगा, तो कुछ पुण्य मेरा बनेगा, कुछ पाप कटेंगे। लेकिन जब वो करेंसी जब लेके गए वहाँ पर अपनी भारत की, तो उन्होंने कहा, भाई यहाँ पे ये करेंसी चलती नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ करेंसी चलती है आपके पुण्य पाप। अगर आप यहाँ पे कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें आपको अपने पुण्य खर्च करने पड़ेंगे, कर सकते हैं। पुण्य और कम होंगे तो आपका उधर का पाप का रेशो बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा समय रहना पड़ेगा। इस प्रकार से किंग करते हुए हो गए व्यापारी, और अंततः उन्होंने अपने पूरा जो मन तन धन तीनों आपने विष्णु जी के चरण में सौंप दिया कि आप जो आपको समझ में आता वो करिए, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ। तो इस प्रकार से ये कर्म का सिद्धांत यही है कि आप एक जो बोएंगे वो 16 गुना होगा,
चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। और वही 16 गुना के कारण पाप जब बढ़ते हैं तो आपके अंदर से दया, धर्म, ये सब चीज़ें, दया का भाव कम होता है, आपके अंदर नकली धर्म का भाव जागृत होता है, सच्ची भक्ति का भाव कम होता है। ये सब उसके दुष्परिणाम हैं। और ऐसे ही जब आपके पुण्य के प्रताप जब बढ़ते हैं तो उससे आपकी धर्म का जो है, धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा और आपके अंदर दया, करुणा के भाव पैदा होते हैं, दान की प्रवृत्ति बनती है। तो ये सब जब ये विष्णु जी ने ये सब सोचा कि मैंने जब हम तीनों देव ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उसमें कल्पना ये की थी कि हम इनको सुखी देखकर हम प्रसन्न होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें इनमें युग के प्रभाव से ये लोग सब दुखी हैं, पाप के चक्रों में घुसते जा रहे हैं और अंदर जाते जा रहे हैं। इनको निकाला कैसे जाए, इस पर वो विचार कर रहे थे। इसी बीच में इंद्रदेव और सारे देवता आए। उन्होंने कहा देखिए यहाँ पर शंखचूर्ण का जो लड़का है शंखासुर, उसका जो बेटा है मूर, प्रभु उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है और 33 कोटि से देवता से हारने का उसको वरदान मिल गया है, जिसमें आप तीनों देव भी शामिल हैं। अब वो हम पे अत्याचार कर रहा है, हमारी रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विष्णु जी का ठीक है, कोई ना कोई बात सोचेंगे हम उससे पहले युद्ध करके देखते हैं उसकी शक्ति कितनी है। पूर्व से उनका युद्ध हुआ, युद्ध में विष्णु जी ने उसको खदेड़ तो दिया युद्ध से, वो भाग गया लेकिन उसको मार नहीं पाया। और वहाँ से वो बद्री का आश्रम में आकर सुस्ताने लगे और सुस्ताते हुए सोचने लगे कि इसका मैं क्या इनका निदान निकालूं इन देवताओं के लिए। और इस बीच उनको निद्रा आई और वो योग निद्रा में अपने ध्यान में मग्न हो गए। इस बीच मूर जो था असुर, वो उनको ढूंढता हुआ बद्रिकाश्रम आया। उसने संकल्प लिया था कि मैं इनको हरा के ये साबित करूंगा कि मैंने विष्णु जी को भी हरा दिया है, जिससे सारे देवताओं को संदेश मिल जाएगा कि अब हमको बचाने वाला कोई नहीं। तो इसलिए वो उनको बंधक बनाना चाहता था। उसने युद्ध के लिए ललकारा। घोर निद्रा में थे विष्णु जी, उनके शरीर से एक शक्ति निकली। उस शक्ति ने मूर से युद्ध किया, उसमें मूर राक्षस मारा गया। और इस जब हलचल में इनकी तंत्रा टूटी, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा तुम एकादशी हो, तुम मेरा 11वीं तिथि का मेरा पुण्य हो, जो किसी नारी के रूप में मेरे शरीर से निकला है, जो 11 मेरे शरीर में बसी हुई है उसका तुम स्त्री रूप हो और इसलिए तुम 11 माता के नाम से प्रसिद्ध होगी। और जो 11 माता में उपास करके आपकी उपासना करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें उपास का जो विधान उन्होंने बताया कि इसमें आपको जो जितना पुण्य आत्मा रहेगा वो उतना निर्जला व्रत कर पाएगा। जिसके पाप ज़्यादा होंगे वो एकासना करेगा, जिसका जितने उसके अंदर पुण्य होंगे उसके हिसाब से वो पदार्थ से करेगा या अन्न से करेगा। ये उन्होंने साथ में जोड़ दिया, सशर्त जोड़ दिया। खैर माता प्रसन्न हुई। माता ने कहा धन्यवाद, आपने मुझे इतना अच्छा वरदान दिया, मेरा पुण्य बढ़ेगा और मैं लोगों का मानव कल्याण कर पाऊंगी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब उनके आकर्षण में बहुत से लोगों ने 11 को उपास शुरू किया। लेकिन जब उनका निधन होता था तो जब चित्रगुप्त उनके खाते देखते थे कि इसमें बहुत के पाप रहे किसी ज़माने में, लेकिन यहाँ आते तक सब समित हो गए 11 के उपास से। तो यमराज और चित्रगुप्त और शनि महाराज ये तीनों से चिंतित हुए कि ये तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा विश्व का। अगर हर जो पापी आत्मा है वो अगर केवल उपास करने से अगर पुण्य आत्मा में परिवर्तित हो गया तो हम ये 84 योनि में भेजेंगे इसको। 84 योनि में निम्न योनि में उन्हीं को भेजा जाता है अधोगति में, जो पाप करे रहते हैं उसके हिसाब से उनकी योनि फिक्स होती है और इसी के हिसाब से इकोसिस्टम बनता है पूरा पृथ्वी का। कैसे? जैसे कीड़े को मेंढक खा लेता है, मेंढक को चूहा खा लेता है, चूहे को बिल्ली खा लेती है, बिल्ली को कुत्ता खा लेता है, कुत्ते को शेर खा लेता है। इस प्रकार सबका उदर पोषण होता है। जब ये यूनियन नहीं बनेंगी, जब लोग सब पुण्यात्मा हो जाएंगे, सबको मानव बनना पड़ेगा, तो इधर मानवीय स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और उधर जो है वो जीवों की कमी हो जाएगी। तो बोलने का प्रभु कुछ इसका रास्ता होना चाहिए। प्रभु ने भी सोचा कि इसका कोई रास्ता होना चाहिए, तो उस समय उनसे मिलने आए यमराज मिलने आए और साथ में चित्रगुप्त आए और शनि महाराज। इन तीनों ने कहा कि देखिए हम तीनों का काम में विघ्न पड़ रहा है और जितने जो पाप है वो भी साथ है कि साहब मुझे आपने बनाया है, तो मैं जब किसी पे पाप धारण नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरा औचित्य क्या रहेगा, अस्तित्व क्या रहेगा।
शनि महाराज ने कहा भाई मैं लोगों को वार्न करता हूँ ढाइया और 7.5 देकर कि अभी भी आप सुधर जाइए, आपके पाप बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उनको थोड़ी सजा देता हूँ, एक्सीडेंट कराता हूँ उनका थोड़ा सा धर्म का खींचता हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा चैतन्य हो जाए कि अब हमको संभल के चलना है लाइफ में आगे। जो 2.5 में नहीं मानता उसको 7.5 साल के लिए मैं उस पर आता हूँ, असर देता हूँ, लेकिन जब सब पुण्य आत्मा हो जाएंगे तो मैं उनको क्या वार्न करूँगा और कैसे उन पर धारण होऊंगा। चित्रगुप्त ने कहा कि हमारे खाते में सब देख लिए ब्लैंक पड़ा है, फिर पुण्य पाप कुछ है ही नहीं, पुण्य बड़े हुए हैं, तो आप इसका समाधान बताइए क्या करें। तब विष्णु जी ने कहा कि देखिए ये जो 11 का उपास है एक चलिए धर्मात्माओं के पुण्य के लिए है, लेकिन चूंकि इसमें पापात्मा भी फायदा उठाने लगे हैं, इसलिए जितने पाप हैं वो सब अन्न में समा जाओ उस दिन एकादशी के दिन, और जो बड़े पाप हैं जठराग्नि में समा जाओ, जठराग्नि मतलब भूख में समा जाओ। तो इस दिन जो 11 का उपवास करेगा, जिसके पाप ज़्यादा रहेंगे उसको भूख खूब लगेगी, और वो ज़्यादा भूखा होने के कारण निर्जल उपवास नहीं कर पाएगा, या फिर वो जो है एकासना करेगा तो अन्न अगर पेट में गया तो फिर आप पाप के रूप में अन्न में फिर आप शामिल हो जाओ, अन्न से उनका फिर से पूरी जितने पाप समित हुए फिर से पूरे जीवित हो जाएंगे। इसलिए देखने में आता है कि जब सारे उपवास करने वाले भी लोग बड़े क्रोधी भी होते हैं और बड़े पापी भी दिखने में आते हैं, क्योंकि आप सब कर रहे हैं लेकिन पाप आपके कम नहीं हो रहे, इसके कारण ये इसका कारण बाद में आया। इससे जो इकोसिस्टम बैलेंस होने लगा। तो ये तो हुई एकादशी कथा, और ये एकादशी साल में 24 पड़ती है, और इसीलिए इसमें विधान बनाया गया है कि आप जो 10वीं तिथि रहती है उसको शाम में एकासना करें, और 11 का उपवास निर्जल रखने की कोशिश करें। निर्जल ना हो तो फलाहार करें, फलाहार में भी केवल फल का आहार करें, तला हुआ ना लें, इसी से आपको ज़्यादा आपका अच्छा इसका फल मिलेगा। और उसका जो पारायण है वो दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद होना चाहिए। इस प्रकार का विधान 11 का बनाया गया। ये तो हो गई 11 की बात। अब मैं आपको आता हूँ मोहिनी एकादशी जो आज है। तो मोहिनी एकादशी भी इसमें भी ये मोहिनी एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा है। 2 एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, एक मोहिनी एकादशी और एक पांडव एकादशी। पहले मैं पांडव एकादशी की बात कर लेता हूँ। छोटी सी बात है कि पांडवों में भी जब को संकट पड़ा था तो मुनि व्यास ने उनके आश्रम में जाकर उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा प्रभु हमारे सभी जो जिस कारण से भी वही पाप कैसे कटेंगे। तो उन्होंने उससे कहा था कि आप मोहिनी एकादशी को पास करिए और सारे एकादशी को पास करिए जो 24 पड़ती है साल में। इससे आपके सारे जो पाप हो शमित हो जाएंगे। भीम ने कहा भाई मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मेरी भूख तेज है, मैं क्या करूँ। तब उन्होंने कहा था कि ज्येष्ठ मास में जो एकादशी पड़ती है वो पांडव एकादशी के नाम से रहेगी। उसको जो करेगा, एक दिन कर लो आप निर्जल उपवास, तो आपको 24 एकादशी को फल मिल जाएगा और आप एक एकादशी करके पूरा पुण्य का लाभ ले सकते। एक बड़े धार्मिक राजा थे द्रुतिमान। उनके यहाँ एक व्यापारी था धनपाल, जिसकी की बड़ी मान प्रतिष्ठा थी और वो बड़े सार्वजनिक हितों के काम में बहुत ज़्यादा उसमें रुचि लेता था। बावड़ी बनाना, कुएं बनाना, धर्मशाला बनाना। उसके 5 पुत्र थे। उसमें जब सबसे जो छोटा पुत्र था धृष्ट बुद्धि, वो टोटल क्रिमिनल माइंडेड था, अपराधी प्रवृत्ति का था और हमेशा वो अपराध के उसमें आपराधिक क्रियाकलापों में ग्रस्त रहता था। वेश्याओं के जाना, मदिरा का पान करना, चोरी चपाटी करना, इस प्रकार के सब कामों में वो हमेशा लिप्त रहता था। कालांतर में उसको व्यापारी ने अपने घर से निकाल दिया। उसकी जो गतिविधि देखी कि उसने कहा ये उसको मान प्रतिष्ठा का होश नहीं है। उन्होंने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो धन की उसको तकलीफ हुई। धन की तकलीफ हुई तो उसने चोरी चपाटी चालू कर दी। जब धन की ओर कमी हुई तो वेश्याओं ने उसका साथ छोड़ दिया। फिर राजा के सिपाहियों ने उसको 2-3 बार चोरी करते पकड़ लिया और फिर भी ये मान के छोड़ दिया कि अच्छे सम्मानित व्यापारी का बेटा है। उन्होंने व्यापारी को वार्न किया कि भाई इसको संभालो आप। इस प्रकार से उसको चेतावनी देके छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः राजा के पास उसको खड़ा किया गया। राजा ने उसको कारावास दिया।
जब कारावास से निकला तो फिर उसको उसी आपराधिक प्रवृत्ति में आ गया, तब उसको राजा ने देश निकाला दे दिया। जब देश निकाला दे दिया, देखा एक जो पाप करता था उसका बीज 16 बीज में कैसे परिवर्तित होता है। इसके बाद जब उसको पेट की ज्वाला उसमें बढ़ी भूख के लिए, तो वो बहेलिया बन गया। उसने जानवर मार के खाना चालू कर दिया, और जानवर मार के जब खाने लगा तो बहुत दुष्ट बहेलिए के रूप में जानवरों में उसका भय था, और वो बड़ा उसमें खुद भी दुखी रहता था कि मेरा सारा ऐश्वर्य तो चला गया है। तो एक दिन ऐसे दुखी बैठा था और भगवान से बोला कि भगवान मैंने पाप तो बहुत किए, लेकिन कोई ऐसा एक रास्ता बताओ आप मुझे, मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं उसके लिए प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। जैसे उसके अंदर ये भाव आया तो उसको सामने से कौटिल्य ऋषि आते हुए दिखे, जो कि गंगा स्नान करके आए थे और अपने बड़े बड़े जटाओं को झटक रहे थे। उसकी कुछ बूंदें उस पर पड़ी, और उसके पढ़ने के साथ ही उसके अंदर देवत्व का और विस्तार हुआ, और वो साष्टांग दंडवत हो गया ऋषि के चरणों कि प्रभु आप मेरा कुछ भी कल्याण करिए, मैं इस चक्र से निकलना चाहता हूँ। ऋषि कहा ठीक है, अगर तुम निकलना चाहते हो तुमको रास्ता बताता हूँ। तुम ये 24 की 24 अमावस्या करो और मोहिनी एकादश करो, इसमें तुम निर्जल उपवास रहो, हमारे पाप जो है क्षय हो जाएंगे। और उसने उसका पूरा नितांत पालन किया और उसका सब प्रकार से पापों से उसकी मुक्ति हुई। और उसको जेठारग्नि ने परेशान किया, उसको बहुत भूख ने परेशान किया, लेकिन वो जब एक बार प्रायश्चित का गमन हो गया तो ये सब चीज़ें होना आसान हो जाता है। तो ये है मोहिनी एकादशी। अब मैं आपको मोहिनी एकादशी का एक वास्तविक स्वरूप बता दूँ कि मोहिनी एकादशी एक्चुअल क्या है कि विष्णु जी का वह अवतार है जिसने देवता और राक्षस के झगड़ों को समाप्त करने के लिए अपना अवतार लिया था। ये कब लिया था? ये जो घटना हुई उसके 12 दिन ये अवतार हुआ है। घटना क्या हुई थी कि जब राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गए थे तो उससे भय खाकर इंद्रदेव तुरंत शरण में आए विष्णु जी की कि भाई ये बहुत शक्तिशाली हो गया और कल को ये आक्रमण करेगा और स्वर्ग मेरा छीन लेगा, इसका कोई उपाय करिए आप। तो विष्णु जी ने कहा देखिए अभी सब प्रकार से अभी जो है राक्षस बली है अभी, इसलिए इनसे संधि करो और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से जो निकलेगा उसमें जो रत्न आएंगे उसका प्रलोभन असुर को देकर आप समझौता करके दोनों जने समुद्र का मंथन करो। तो देवता ने कहा समुद्र का मंथन आसान नहीं है, तो बहुत बड़ा काम है। तो फिर मेरू पर्वत को बुलाया गया, मेरू पर्वत को मथनी बनाई गई और जो शेषनाग थे उन्होंने वासुकी नाग जो थे उन लोगों ने उसको रस्सी के जैसा इस्तेमाल किया। एक मुँह जो पूर्व साइड का जो कसुरों ने पकड़ा और पूर्व साइड से जो है देवता लोग हो गए और उसको जब मतना शुरू किया तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, उच्च सेवा घोड़ा निकला, चारों वेद निकले, फिर लक्ष्मी जी भी निकली, ऐरावत हाथी निकला, ये सब रत्न निकले जो कि बहुत सारे अपने असुरों को दे दिए गए। और उसके बाद लक्ष्मी जी निकली जो विष्णु जी ने वर्ण की। इसके बाद जो है धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी अमृत लेके निकले, और जैसे अमृत लेके निकले तो उन लोगों का जो आपस में जो समझौता था वो टूट गया। सब झपट पड़े उस अमृत को पीने के लिए। जयंत इंद्र के जो पुत्र थे जयंत उसको लेके भागे, उस कलश को लेके भागे। तो वो कलश को लेके जब भगे हैं तो छीना झपटी में कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी, कुछ प्रयागराज में गिरी, कुछ उज्जैन में गिरी और कुछ नासिक में गिरी। इसलिए इन 4 जगहों पर कुंभ होता है। और इसको जो करने के प्रयास में जो लोग शामिल थे उसमें गुरु चंद्र ये ग्रह उसमें शामिल थे, और उसमें शुक्र ग्रह शामिल थे, मंगल ग्रह शामिल थे, जिन लोगों ने इसको मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। और इनके खिलाफ जो सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग थे उसमें राहु थे, जो कि गले तक अमृत का पान ले चुके थे और विष्णु जी ने उनका बाद में काट दिया था सिर, जिससे राहु और केतु 2 उनके टुकड़े हुए थे। तो ये तो बात की बात है, उस समय राहु केतु भी इनके पीछे लगे हुए थे और सारा राक्षस पीछे लगे हुए थे। तो इस प्रकार से जो कुंभ का मेला जो है, चूँकि 12 दिन जो हुए थे तो 365 दिन का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इसलिए 12 साल में कुंभ आता है।
और इसलिए ये 12 साल के रोटेशन पे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, जहाँ जहाँ बूंदे गिरी थी, वहाँ पर उस समय ये जो ग्रह में जो है गुरु और चंद्रमा, ये सब एक लाइन से, शुक्र, ये सब एक उस समय एक लाइन में आते हैं और जिस जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र में 12 वर्ष पूरे होते हैं और उनका मेला लगता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नागा संत, शंकराचार्य, बड़े बड़े महंत सब आते हैं शाही स्नान करने के लिए। खैर ये अकालांतर की बात है। तो उस समय जब भागम भाग चली और ये लोग लेके जब कलश लेके भागे, तब देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि अब आप इसको कैसे भी करके हमारे तक, गले तक तो पहुँचाओ, निकाल तो लिया है, राक्षस तो बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप रखा, यानी मोहिनी, यानी विष्णु जी के 2 अवतार हैं जो स्त्री के अवतार हुए हैं, एक मोहिनी अवतार और दूसरा योग निद्रा अवतार, जो उनकी आंखों में महामाया के रूप से हमेशा विराजमान रही। तो इन्हीं 2 रूप का अवतार माना गया है। तो सुंदरी का जो अवतार है वो मोहिनी के रूप में 2 बार इनका अवतार हुआ। एक मोहिनी का तो इस समय हुआ जब ये समुद्र मंथन हुआ था, और एक बार जब हुआ जब भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दिया था कि वो जिसके सिर पे हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा। जब शंकर जी के पीछे भागा तब भी मोहिनी को आना पड़ा था, और उन्होंने नृत्य में उसको भस्मासुर को घेर लिया और उससे नृत्य करवाया, उससे कहा कि तुमसे मैं शादी करूंगी, तुम भी मेरे से नृत्य करोगे। तो और नृत्य करते करते उन्होंने अपने सिर पे हाथ धरा महामाया ने, और उसको देख के भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और भस्म हो गया। ये कथा थी। तो ये 2 अवतार हुए थे। तो इस प्रकार से ये 11 माता का जो मोहिनी 11 का जो महत्व है कर्म के सिद्धांत पे शामिल है। और एक आपको नई चीज़, विचित्र बात और बता दूंगी, जो जगन्नाथपुरी में जो 11 का जो निकाष्ठा का महत्व खत्म हो जाता है, उस क्षेत्र में चावल का प्रसाद चढ़ता है, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। इसलिए वहाँ 11 के दिन भी 11 की उपासना नहीं होती है, और 11 ने वहाँ पे विरोध किया था, इसलिए 11 वहाँ पे अनुयायी लोगों ने उनको अभी भी उनका हाथ बंधे हुए हैं वहाँ पर, और उनको उस मंदिर के पीछे उनका स्थान दिया हुआ है 11 का। तो इस प्रकार से 11 का जो प्रभाव है उस जगन्नाथपुरी क्षेत्र में निषेध है। वहाँ पे कोई उपास निर्जल नहीं रहता है, 11 के दिन भी वहाँ भोग ही आपको चावल का खाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये भी एक विचित्र बात है। तो ये मोहिनी एकादश का जो आपको महत्व बताया मैंने, ये महत्व इसलिए मोहिनी एकादश का बहुत ज़्यादा है और एक पांडव एकादश का ज़्यादा है। और ये जो 2 उपास भी अगर साल में कर लेता है तो उसको ये जो 24 जो पड़ती हैं एकादश, इसका पुण्य उनको मिल जाता है, ऐसा माना गया है। तो इस प्रकार से मोहिनी एकादश का व्रत आप जरूर करें, और सारी एकादश जो हैं इनका उपास करके आप अपने पापों को शमित करने का प्रयास कर सकते हैं, और कम से कम ये प्रायश्चित का प्रयास तो कर सकते हैं कि मैंने जो पाप किया आप दोबारा नहीं करूँगा। और जैसे आप करेंगे ऐसा संकल्प लेंगे, आपकी जठराग्नि कम होगी, आप आसानी से उपास कर पाएंगे। जिसमें आपको निर्जल उपास करेंगे तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। कम से कम पानी पिए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो पिए। निर्जल उपास का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन इसमें भी है कि जो लोग डायबिटिक हैं या जो रोग से ग्रस्त हैं उनको डॉक्टर के हिसाब से ही चलना पड़ता है, इसलिए वो डॉक्टर के परामर्श से चलें। और ये स्वस्थ लोगों के लिए उपवास जो है ये फ़ायदा देगा। धन्यवाद।